हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं का फैमिली ड्रामा अक्सर एक कॉस्मिक स्केल पर होता है। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो खुद सूर्य देव के परिवार के अंदर छिपे एक गहरे राज और एक महान बलिदान की है। एक ऐसी कहानी जिसने आसमान के सितारों को भी अपनी जगह से हिला दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई जिससे प्यार करता है वो सचमुच में सूरज हो? एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार की गर्माहट ही असहनीय हो जाए, जब प्यार ही दर्द बन जाए, तो भला कोई क्या करे? कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी और कहे तो एक ऐसी मुश्किल से जो सूर्यदेव की पत्नी के सामने थी और ये उनके वजूद से जुड़ी हुई थी। एक ऐसी मुश्किल जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो मिलिए संज्ञा से और देखिए, वो कोई आम स्त्री नहीं थी, वो थी महान देव शिल्पी यानी सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा की बेटी। और उनका विवाह हुआ था यूनिवर्स के सबसे पावरफुल देवताओं में से एक सूर्यदेव से। वही सूर्यदेव जिनकी चमक से ये पूरी दुनिया रोशन है। पर यहीं से उनकी शादी में एक बहुत बड़ी मुश्किल शुरू हुई। संज्ञा के लिए सूर्यदेव का प्यार, उनकी वो चमक, वो तेज, एक तरह से शारीरिक दर्द बन गया था। वो उनकी डिवाइन हीट को, उनकी रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। हर पल उनके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। तो इस दर्द से बचने के लिए संज्ञा ने एक ऐसा, कह सकते हैं कि बड़ा ही डेयरिंग और सीक्रेट प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसने आगे चलकर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर दी और ब्रह्मांड का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो जरा यहाँ देखिए कि ये डिसेप्शन कितना गहरा था। एक तरफ थी असली पत्नी संज्ञा, जो अपने प्यार को बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए तपस्या करने चली गई। और दूसरी तरफ थी छाया, उनकी हूबहू परछाई, जिसे उन्होंने अपनी जगह पर रख दिया था। और छाया का मिशन इस झूठ को बनाए रखना, नो मैटर व्हाट। और कमाल की बात यह है कि ये राज सालों तक राज ही बना रहा। इस दौरान छाया ने सिर्फ संज्ञा के बच्चों की देखभाल ही नहीं की, बल्कि सूर्यदेव से उनकी अपनी संतानें भी हुईं। और उन्हीं में से एक थे शनि देव, जो आगे चलकर कर्म और न्याय के देवता बने। यूनिवर्स में उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी राज हमेशा दफन नहीं रहता। धीरे धीरे परिवार में टेंशन बढ़ने लगा और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ इतना शॉकिंग, जिसने इस पूरे धोखे की पोल खोल दी। तो अब देखिए ये पूरा मामला कैसे बिगड़ा। हुआ ये कि छाया अपने बच्चों को संज्ञा के बच्चों से ज्यादा प्यार करने लगी। ये बात संज्ञा के बेटे यम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस भेदभाव का विरोध किया और फिर एक दिन गुस्से में यम ने अपनी सौतेली माँ को मारने के लिए पैर उठाया। बस इसी पल छाया ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक ऐसा काम जो कोई माँ कभी नहीं कर सकती। सोचिए इस श्राप की भयावहता, एक माँ के मुंह से अपने ही बेटे के लिए ऐसे शब्द। यही वो मोमेंट था जब सूर्यदेव के मन में शक का पहला बीज पड़ा, एक ऐसा शक जो सच को बाहर लाने वाला था। और यही सवाल सूर्यदेव के मन में भी गूंजने लगा। आखिर कौन सी माँ अपने ही बेटे को ऐसा भयानक श्राप दे सकती है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। बस यही श्राप वो चाबी बन गया जिसने सालों से बंद धोखे का दरवाज़ा खोल दिया। और उस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा था। तो इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। सच सामने आ चुका था और अब उस ओरिजिनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक कॉस्मिक सॉल्यूशन की जरूरत थी। एक ऐसा समाधान जो देवताओं की शक्ति को भी चुनौती देने वाला था। जब सूर्यदेव ने छाया से सख्ती से सच पूछा तो डर के मारे उसने सब कुछ उगल दिया। सच जानने के बाद सूर्यदेव सीधा पहुंचे अपने ससुर, महान शिल्पकार विश्वकर्मा के पास, क्योंकि वही अकेले थे जो उनकी इस असहनीय गर्मी का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते थे। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा ने अपने कारीगरी से सूर्यदेव के तेज का 15वां हिस्सा, इमेजिन कीजिए 15वां हिस्सा छांट कर अलग कर दिया। अब उनका तेज ओरिजिनल का सिर्फ 16वां हिस्सा रह गया था और बस इतना काफी था। अब वो अपने परिवार के साथ आराम से रह सकते थे। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी सूर्यदेव से निकाली गई थी वो बेकार नहीं गई। विश्वकर्मा ने उसी डिवाइन एनर्जी से देवताओं के लिए कुछ सबसे लेजेंडरी और पावरफुल हथियार बनाए, जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल और भी बहुत कुछ।
मतलब ये घटना कितनी कॉस्मिक लेवल की थी, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। तो अपनी गर्मी कम होने के बाद सूर्यदेव एक घोड़े का रूप धरकर उस जंगल में गए जहां संज्ञा एक घोड़ी बनकर तपस्या कर रही थीं, अपने प्यार का इंतजार। वहां उनका फिर से मिलन हुआ और इसी मिलन से जन्म हुआ देवताओं के डिवाइन फिजिशियंस अश्विनी कुमारों का, जो उनके प्रेम की शक्ति का प्रतीक थे। तो सवाल ये है कि ये पूरी फैमिली ड्रामा, ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका असर पूरे हिंदू माइथोलॉजिकल यूनिवर्स पे पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की है। जरा इस टेबल पे एक नजर डालिए। इस एक परिवार से, इन दो माताओं से ब्रह्मांड के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का जन्म हुआ। एक तरफ संज्ञा के बच्चे मनु, जिन्होंने इंसानियत की शुरुआत की, यम, जो मृत्यु और न्याय के देवता बने, और यमुना, जो पवित्र नदी की देवी हैं। दूसरी तरफ छाया के बच्चे शनि, जो कर्म के देवता हैं, और सावर्णी मनु, जो भविष्य के युग पर राज करेंगे, और फिर अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं। क्या कमाल का वंश है ना? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक परिवार के अंदर का संघर्ष, उसी ने उस कॉस्मिक ऑर्डर की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ओरिजिन स्टोरी है। एक कहानी जो हमें बताती है कि जीवन, मृत्यु, न्याय और भाग्य को कंट्रोल करने वाले ये सब देवता कहाँ से आए। और आखिर में ये कहानी सिर्फ धोखे और लड़ाई की नहीं है, ये हमें बहुत गहरे थीम्स के बारे में भी बताती है, जैसे कर्तव्य का दबाव, अपने प्यार के लिए किया गया त्याग और खुद को बेहतर बनाने के लिए की गई तपस्या। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये प्राचीन कहानी हमें हमारी ड्यूटी, हमारे प्यार और हमारी अपनी आइडेंटिटी के बीच बैलेंस बनाने के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है और जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।